बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 12 उसका थर्ड थ्योरम करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे, पूरी वीडियो को देखें और इसके बाद थ्योरम को एक दफ़ा आपने लिख कर देखना है। तो आइए अब हम थर्ड थ्योरम इसको प्रूव करते हैं। तो बेटा आपने गौर से देखा करना है वीडियोस को और पूरा देखें। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना जरूरी है। एक तो सेमी सर्कल के बारे में आपको पता हो, एक सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, और एक जो फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ा था कि सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल ऑफ द सर्कम एंगल सबटेंडेड बाय इट। तो ये भी पता होना चाहिए। आगे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो बेटा सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ अ सर्कल। तो ये देखें, ये फुल सर्कल था, तो इसमें से आधा पार्ट अगर हम सेंटर में कॉर्ड ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो दिस इज सेमी सर्कल। वैसे अगर हम कॉर्ड ड्रॉ करें तो वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है सर्कल को। तो ये सेगमेंट वैसे सर्कुलर रीजन है, ये अंदर वाला सारा। तो अगर ये सेंटर में कॉर्ड है, ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है ये सेमी सर्कल, ठीक है, ये हाफ सर्कमफ्रेंस है, तो ये आपके पास सेमी सर्कल बन जाएगा। और फर्स्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जी जो सेंट्रल एंगल होता है वो सर्कम एंगल से डबल होता है। तो ये आप चीज़ें पहले भी जानते हैं, दोनों थ्योरम में जो पहले हमने किए हैं उनमें इसकी बात हो चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ा सा इसलिए मैंने यह कर दिया कि शायद कोई डायरेक्ट इस थर्ड थ्योरम को देख रहे हों, तो उन्होंने अगर पहले थ्योरम ना देखे हों तो उनके प्रूफ तो उनको भी पता चल जाए। तो चले आगे हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट बेटा ये है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये देखें, ये सेमी सर्कल है, ठीक है, तो इसमें आप जहां भी एंगल ड्रॉ कर लें, ठीक है, सेमी सर्कल में वो राइट एंगल ही होगा। ये देखिए, यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 का एंगल, यहाँ एंगल बनाएंगे तो 90 का एंगल ही बनेगा। कहीं भी आप सेमी सर्कल में अगर आप एंगल ड्रॉ करें तो वो राइट एंगल ही होगा। दूसरा पार्ट इसका है कि एंगल इन ग्रेटर द एंगल इन अ सेगमेंट, ये जो दी एंगल है ना, ये तीनों के साथ आएगा। द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज लेस देन राइट एंगल। ये गौर करें, यहाँ ग्रेटर है तो एंगल लेस होगा। ये गौर करें कि ये सेगमेंट जो है ये बड़ी सेगमेंट है, ठीक है, ये वाली। तो इसमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से कम होगा, अक्यूट एंगल होगा। ये जो ग्रेटर सेगमेंट है उसमें जो एंगल बनेगा वो 90 से कम होगा। और इसी तरह अगर स्मॉलर सेगमेंट में हम एंगल बनाएं, ठीक है, तो वो 90 से बड़ा होगा। है होंगे ये सारे इक्वल, लेकिन ये 90 से बड़ा होगा, ये वाला एंगल इन द सेगमेंट। तो द एंगल इन इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल से कम है सेगमेंट, उसमें जो एंगल बनाएगा वो 90 से बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन राइट एंगल, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ जो सेगमेंट सेमी सर्कल से कम थी, ठीक है, तो इसमें जो एंगल बन रहा है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। नजर भी आ रहा है ये 90 से बड़ा है, ठीक है। तो आगे हम अब प्रूव। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रूव करते हैं इस थ्योरम को। तो थ्योरम में हमने प्रूव करना है
कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये सेमी सर्कल है, ये ब्लू में शो किया हुआ है, तो इसमें जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल। दूसरा हमने प्रूव करना है कि दी एंगल, ये दी एंगल इन तीनों के साथ है, दी एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन राइट एंगल। तो वो जो सेमी सर्कल से बड़ी है सेगमेंट, उसमें जो एंगल बन रहा है, ठीक है, सेगमेंट ग्रेटर है और एंगल इज लेस देन राइट एंगल, तो ये जो एंगल है ये 90 से कम है। और तीसरी बात है द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल से छोटी है सेगमेंट, उसमें जो एंगल बन रहा है दैट इज ग्रेटर देन राइट एंगल, तो ये 90 से बड़ा एंगल है। ये चीजें हम प्रूव करेंगे। अब देखें कि वो चीजें जो हमें पता है, जो स्टेटमेंट में दी हुई है, वो हमने गिवन में लिख देनी है। तो एक तो हमें ये पता है, डायग्राम के मुताबिक हम लिखेंगे कि ए बी जो है ये कॉर्ड है, ये तीनों में ए बी कॉर्ड है। कॉर्ड वही होता है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो इसके बाद तीनों में ए ओ बी ये सेंट्रल एंगल है, यहाँ तो ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और ए ओ बी ये एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ए ओ बी, ठीक है। हमने ये इधर वाला एंगल है, चूंकि इस तरफ वाला ही एंगल हम सर्कम एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो सेंट्रल एंगल भी इस तरफ वाला ये हम कंसिडर करेंगे। इधर सर्कम एंगल ये वाला इस साइड पर दूसरी तरफ भी बन रहा है, लेकिन हम ये इस साइड वाला कंसिडर करेंगे, ठीक है। इधर सेंट्रल एंगल है, ये सर्कम एंगल, ये सेंट्रल एंगल है तो सर्कम एंगल इसी डायरेक्शन में, ये सर्कम एंगल है तो सेंट्रल एंगल ये होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि ये जो सर्कल का सेक्टर है ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में हमने ये प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। अब ये जो सेक्टर है, सेक्टर आपका बन रहा है ओ ए सी बी, ये वाला ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है। दो रेडियस और एक जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है उसके दरमियान जो रीजन होता है वो सेक्टर होता है। तो ये जो रीजन है ये सेक्टर है। तो इसमें हमने प्रूव करना है कि सेक्टर जो है वो सेमी सर्कल से बड़ा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ, उसे पास करती हुई कॉर्ड होता, उसे पास करता हुआ, तो ये हमारे पास सेमी सर्कल बनता, लेकिन ये अब सेक्टर बड़ा है, ठीक है। इसमें ये एरिया, ये इधर वाला भी, ये इधर वाला भी, ये शामिल हो गया है, तो ये बड़ा है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो सर्कम एंगल है, एंगल ए सी बी, ठीक है, इट इज लेस देन राइट एंगल। लेस देन वन राइट एंगल का मतलब है 90 से कम, यानी कि अक्यूट एंगल। ये वन राइट एंगल को शो करता है, वन एंगल आर डी। इसके बाद तीसरी डायग्राम में सेक्टर ए सी बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, ये ए सी बी ये भी ग्रेटर देन वन राइट एंगल, मतलब कि ये भी 90 से बड़ा है एंगल, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है, तीसरी डायग्राम वाला। तो ये चीज हमने प्रूव करनी है, तो आगे हम प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर तीनों डायग्राम्स एक दफ़ा दोबारा ड्रॉ कर दी है, ताकि आपको प्रूफ समझने में आसानी रहे। तो इन तीनों में गौर करें कि ए बी हर एक में कॉर्ड है, तीनों में कॉर्ड ए बी है, और ए ओ बी सेंट्रल एंगल है तीनों में। अब और ये सबटेंड किससे हो रहा है? ए डी बी आर्क से, ये देखिए ए डी बी आर्क से, तो इधर वाला हम ये सेंट्रल एंगल लेंगे।
अब पहले इसमें देखें फिगर 1 में कि मेजर एंगल AOB इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर एंगल ACB। ये हमने पहले ही रूल पढ़ा हुआ है कि ये जो सेंट्रल एंगल होता है ये इससे डबल होता है सरकम एंगल से। तो ये एंगल तो स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है, तो ये तो 180 हो गया AOB। AOB हमारे पास 180 डिग्री, यानी कि आप 2 राइट एंगल भी कह सकते हैं। 90 का राइट एंगल होता है तो 180 डिग्री 2 राइट एंगल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि AOB अगर 2 राइट एंगल्स हैं, ठीक है, तो एंगल ACB कितना होगा? ACB 1 राइट एंगल होगा, ठीक है ना, ये डबल होता है ना इससे, ठीक है। तो ये 2 राइट एंगल है तो ये फिर 1 राइट एंगल हो जाएगा, ACB इक्वल टू 1 राइट एंगल। इन दोनों से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये ख्याल रखें, यहाँ मैंने लाइंस भी लगा दी हैं कि जो रीजंस हैं वो आपने सामने ही लिखनी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें पहले पता था, ये गिवन में आ जाएंगी, ठीक है। 180 डिग्री ये स्ट्रेट एंगल है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। तो ये रीजंस आपने बिल्कुल सामने लिखनी होती है। इसके बाद आप फिगर 2 में आ जाएं तो यहाँ पर देखें कि मेजर एंगल AOB, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन से कम है, लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है? 2 राइट एंगल्स, ठीक है। तो मेजर ऑफ AOB लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो AOB हम पहले ही जानते हैं कि ये इससे डबल होता है ACB से, ठीक है। तो AOB लेस देन 2 राइट एंगल है, तो इसलिए मेजर ऑफ ACB लेस देन 1 राइट एंगल होगा। ACB लेस देन 1 राइट एंगल होगा। यानी इस तरह आप मैथमेटिकली इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम AOB की जगह ये हम स्टेप कर लें, चलें कि AOB की जगह हम लिख लेते हैं 2 मेजर ऑफ एंगल ACB इक्वल टू लेस देन 2 राइट एंगल्स, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ACB लेस देन 1 राइट एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। AOB हमारे पास किसके इक्वल था? AOB किसके इक्वल था? ये होता है 2 मेजर ऑफ एंगल ACB, ठीक है ना। ये एंगल जो सेंटर पर बन रहा है ये डबल होता है इससे, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल होके ये इस तरह आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इतना आपको पता है। यूजिंग आप कह दें 1 1 एंड 3, ठीक है ना, ये 1 और 3 से ये रिजल्ट निकल जाता है। अब मेजर ऑफ एंगल AOB 3 डायग्राम में आ जाए, डायग्राम नंबर 3 में, इसमें AOB, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन से बड़ा एंगल बन रहा है, तो इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब 2 राइट एंगल्स, और AOB होता है हमारे पास 2 मेजर एंगल ACB, ठीक है। यहाँ ये स्टेप उन्होंने कर दिया है जो मैंने यहाँ लिखा है। तो फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेजर ऑफ एंगल ACB इज ग्रेटर देन 1 राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ACB एंगल बनेगा ये राइट एंगल से बड़ा होगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो बेटा इसको आप लिख के देखें, ठीक है, पहले आप समझ लें, तो इसके बाद आप लिख के देखें। समझ आ जाना पहला स्टेप है, तो इसके बाद जब तक आप इसको लिखोगे नहीं उस वक्त तक आप इस काबिल नहीं होंगे कि आप एग्जाम में लिख सकें। तो इसको समझने के बाद
नोटबुक पर लिख के लाजमी देखें, मैथ आपको लिखने से ही आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।